नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये खबर है सीबीएसई के छात्रों के लिए जरूरी है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सीबीएसई ने किस प्रकार से 10वीं और 12वीं के परीक्षा प्रश्न पत्रों के पैटर्न को बदला है और किस प्रकार के प्रश्न अब आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 4 मई 2021 को प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा को लेकर सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। सैंपल पेपर की समीक्षा के बाद सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों ने बताया कि परीक्षा के पैटर्न में कई बदलाव किए गए हैं। अब जब परीक्षा में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में छात्र पैटर्न में इन बदलावों को ध्यान में रखकर तैयारी करें। कोविड-19 संक्रमण से लगभग पूरे सत्र के लिए विद्यालयों को बंद रखना पड़ा। इसने छात्रों के अध्ययन को बुरी तरह से प्रभावित किया। आनंदराम डांडनिया सरस्वती विद्या मंदिर के अंग्रेजी के शिक्षक ने बताया कि सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। ऐसे में छात्रों के लिए इस वर्ष ये परीक्षा बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली है। 10वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी विषय में बदलावों की विस्तृत जानकारी दी गई है। मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 4 केस स्टडी बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार 1 अंक के 16 सवालों में 5 प्रश्नों में इंटरनल चॉइस दी जाएगी। 5 अंक के लॉन्ग आंसर टाइप सवाल भी पूछे जाएंगे। सोशल साइंस पेपर में नया रीडिंग सेक्शन जोड़ दिया गया है। सवालों की कुल संख्या 35 से घटाकर 32 कर दी गई है। साइंस विषय में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 2 अंक के 6 सवाल आएंगे। 5 अंकों के 3 सवाल होंगे, तो वहीं हिंदी विषय में 4 के बजाय 2 खंड ए और बी होंगे। खंड ए में कुल 9 ऑब्जेक्टिव और खंड बी में कुल 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अगर आप पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, तो यहां दी गई जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। फिजिक्स के प्रश्न पत्र में एक नया सेक्शन जुड़ा है। इसके तहत 4 अंकों के केस स्टडी पर आधारित 2 सवाल पूछे जाएंगे। इस बार कुल प्रश्नों की संख्या 37 से घटाकर 33 कर दी गई है। मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र केवल 2 सेक्शन में होगा। पहले भाग में 24 अंक के ऑब्जेक्टिव और दूसरे भाग में 56 अंक के वर्णनात्मक सवाल पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 36 से बढ़कर 38 कर दी गई। केमिस्ट्री विषय के प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या 20 से घटाकर 16 कर दी गई है। इस तरह कुल सवालों की संख्या घटकर 33 हो गई है। और ऐसे में सीबीएसई के छात्रों के लिए एक आवश्यक खबर हो जाती है, जरूरी खबर हो जाती है तब जबकि परीक्षा की तिथि निर्धारित है। और ऐसे में सीबीएसई ने परीक्षा को लेकर जो प्रश्न के पैटर्न है, जो प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाते थे, उसमें बदलाव किया है। इसके साथ ही प्रश्नों की संख्या भी कम की है। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई, इसको देखते हुए परीक्षा सीबीएसई हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है और ऐसे में ये बदलाव उसी के अनुरूप देखा जा रहा है। तो सीबीएसई के छात्र जितने भी इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, वो ये खबर जरूरी तौर पर जान ले। आगे चलकर उन्हें इस बात का फायदा भी मिलेगा। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।